नमस्कार दोस्तों। कुछ आपके क्वेश्चन है वजीरेक्स हैक को लेके और लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है जो सिंगापुर कोर्ट में जो भी केस चल रहा है, क्या इंडियन यूजर्स के फेवर में जाएगा या ये केस जो है वजीरेक्स के फेवर में जाएगा। आपका जो अमाउंट फंसा हुआ है वो कब तक मिलेगा, मिलने की उम्मीद भी है या नहीं है, यही कुछ आपके क्वेश्चन है। चलिए इनको कुछ जो है डिस्कस करते हैं और क्या अपडेट चल रहा है वो भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट देते हैं। पहले तो जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अभी 13 तारीख को पीछे हियरिंग थी जहां पर बहुत कुछ फिर से उलझ गया। मैं यही कहूंगा कि जब हमें फंड नहीं मिल रहा तो हम तो यही कहेंगे कि अभी फिर से कुछ उलझ गया। अब यहां पर जो मैटर फंसा वो ये फंसा, एक तो जो वजीरेक्स की तरफ से यानी कि निश्चल सेठी की तरफ से जो भी टीम खड़ी जाती है यानी वकीलों की, लॉयर्स की, वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आती। अब तैयारी भी क्या करें भाई, वो तो पूरा स्कैम करके आए तो उनके पास कोई ऐसा कोई डाटा तो खास है नहीं, तो वो तो यही बोलते कि ठीक है स्कैम हो गया है। लेकिन जो काउंटर पार्टी थी यानी कि जो यूजर्स की तरफ से वहां है, उन्होंने जो है कई सारे ऐसे क्वेश्चन पैदा कर दिए जो कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब यहां पर हुआ क्या, और डिले हो गया भाई, क्योंकि कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो इनको फिर से यानी कि वजीरेक्स को ये आदेश दिया कि भाई आप जो है और एफिडेविट विद प्रूफ, अब प्रूफ भी लेके आइए, क्योंकि जो भी इन्होंने अब तक हैक के प्रूफ रखे हैं, जो भी इन्होंने चीजें रखी हैं, उनसे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। अब इनको बहुत स्पष्ट बोला है कि 23 मई, ठीक है, 23 मई तक आप जो है दोबारा से एफिडेविट फाइल कीजिए और जो भी प्रूफ है वो सारे के सारे सबमिट कीजिए। अब इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि जो आपका मॉनिटोरियम होना था 23 तारीख को वो और एक्सटेंड हो गया। अब वो चला गया आपका 6 जून तक, यानी जो ये मॉनिटोरियम की स्कीम लेके आए थे वो फिलहाल और एक्सटेंड हो गई। यहां आपके लिए क्या हुआ, आपके लिए यह हुआ कि आपको तारीख पे तारीख और आगे मिलने लगी। तो ये कुछ सीन क्रिएट हुआ। पहला सीन तो यहां पर यह हो गया कि साहब इन्होंने एक तरह से फिर से एक और नई तारीख ली और नई तारीख लेके यूजर्स का फंड और आगे एक्सटेंड कर दिया। हो गया क्या, जितना ये एक्सटेंड होगा उतना यूजर का ही फंड, ये एक तरह से जो आपने पहले देखा था ना, इन्होंने केस लड़ने के लिए जो फंड निकाला उसी तरीके से ये फंड और निकालते जाएंगे, यूजर के फंड को यूज करते जाएंगे और केस को आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यहां एक चीज जो पॉजिटिव हुई वो हुई कि भाई कोर्ट फिलहाल कहीं ना कहीं वजीरेक्स से संतुष्ट नहीं है। यहां भी एक सवाल पैदा हुआ कि इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि ये एक्चुअली कोर्ट ने भी पूछा कि आप जब ये इंडिया के यूजर हैं तो आपने जो है ये केस को वहां क्यों नहीं रखा, यानी इंडिया में क्यों नहीं रखा, आप सिंगापुर में क्यों आए। तो निश्चल की तरफ से था कि इंडिया की कंपनी ही नहीं है, यानी जो हम कहते हैं ना कि बिटकॉइन एक्सचेंज इंडिया, वजीरेक्स इंडिया, तो वो तो है ही नहीं। वो तो ये कहते हैं कि भाई ये कंपनी ही वहां की नहीं है, वहां तो केवल हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, वहां चला रहे हैं जैसे और सारे एक्सचेंज चलते हैं। ये कंपनी इंडिया के, क्योंकि आपने जो इनकी जो पीछे कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, वो रजिस्टर्ड ही आपकी सिंगापुर में है। तो अब यहां ये भी पैदा होगा कि यानी कि अब तक हम लोग केवल फेक उसमें चल रहे थे कि ये बिटकॉइन एक्सचेंज इंडिया बोल बोल के इन्होंने जो है केवल बेवकूफ बनाया। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रचार करने का तरीका था, ये कंपनी सिंगापुर की है। तो यहां अब समझ में आ रहा है कि भाई ये चीजें तो सारी स्टार्टिंग से ही फ्रॉड थी। एक्सचेंज यही एक तरह से देखा जाए तो फ्रॉड तरीके से चल रहा था, ये बोल बोल के कि वजीरेक्स बिटकॉइन एक्सचेंज इंडिया। अब यहां सवाल पैदा होता है कि हमारे फंड का क्या होगा। देखिए ये तो कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट केस ही इतना भी जरूरी नहीं है कि बहुत जल्दी कुछ सेटलमेंट हो जाए। अगर कुछ सेटलमेंट होगा तो उम्मीद तो ये है कि इंडियन फेवर में ही यानी कि यूजर्स के फेवर में ही जाना चाहिए। ये बेसिक झूठ अपनी तरफ से कंटिन्यू बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे। अब जैसे कि नया फंडा इस बार निकल के आया कि ये कंपनी ही यानी वजीरेक्स जो है इंडिया की कोई कंपनी ही नहीं है, ये सिंगापुर की कंपनी, ये एक नया फंडा निकल के आया और कोर्ट में निकल के आया। तो ये चीजें कुछ ऐसी रहेंगी जो आगे भी कहीं ना कहीं अभी और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अब ये क्या एफिडेविट में देंगे, कितने सबूत देंगे, ये अब डिपेंड करता है जब ये देंगे। तो उसके बाद हमारे लिए तो केवल यही बचता है कि डिले डिले और डिले, और डिले हमारे कहीं भी फेवर में है नहीं। वजीरेक्स या ये कहो कि निश्चल सेठी यही नहीं रुका। आपने एक चीज और नोटिस की, अभी इनका सार्डियम लॉन्च हुआ, इन्होंने साहब वहां भी स्कैम कर दिया। अब स्कैम क्या किया, इसका प्राइस देखिए कितना अच्छा खासा इन्होंने कमाया। प्राइस क्या कमाया ये कह सकते हैं, यानी कि जो इनका सीड राउंड था यानी कि सितंबर 2022 में जिसका प्राइस रखा था $0.80, ठीक है, पर सार्डियम यानी कि SHM, ठीक है। स्ट्रेटेजिक राउंड इनका जो जून 2023 में था वहां पर रखा था एक SHM पर डॉलर, $1 का, ठीक है, यानी कि $1 into $1। ब्रिज राउंड में इन्होंने दिसंबर 2024 में रखा, वहां पर इन्होंने $1.25
पर एसएचएम रखा था, यानी कि यहाँ इन्होंने एक तरह से स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट कहते हैं अर्ली इन्वेस्टर जो होते हैं या आप सीड राउंड जिसे कहते हैं, तो वहां पर इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। लेकिन जैसे ये लॉन्च हुआ, जैसे ये मार्केट में आया साहब, इन्होंने 80 से 90% तक लोगों को चूना लगा दिया, प्राइस उसका धड़ाम से नीचे आ गया। अब जो अर्ली इन्वेस्टर था वो भी यहां बुरी तरीके से फंस गया। यहां नया तो छोड़ो, नया तो खैर जाएगा क्या, जिसने वजीरेक्स में पैसा फंसा रखा है वो सार्डियम में नहीं जाएगा, और गया है तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। इसमें कोई दो कहता है घुमा फिरा के बात नहीं करना, वो सरासर बेवकूफ़ है कि जो वजीरेक्स का वक्त हो गया उसके बाद भी वो सार्डियम में गया, वो भी निश्चल सिटी के प्रोजेक्ट में। मैं तो यहां तक बहुत पहले कई बार कह चुका हूं, अभी तो रिसेंटली कोई वीडियो नहीं बनाया, पाई 42 जो एक्सचेंज है उससे भी दूर रहो, क्योंकि वो भी उसमें भी हिस्सेदारी इसकी निश्चल सिटी की है। तो पाई 42 एक्सचेंज अगर आप यूज भी करते हो तो मैं तो ये कहूंगा इसको छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सारे प्रोजेक्ट अब स्कैम ही करेंगे। तो यहां देख सकते हो साहब, सार्डियम तो लॉन्च होते ही डूब गया, 90% इसका पैसा खत्म, ये मान लीजिए। तो अब उन पर क्या बीतेगी, अब बीतेगी क्या, वो तो मैं तो कहता हूं कि इससे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। जिन्होंने इसके सीड राउंड में या प्री सेल में जो एक तरह से पैसा लगाया, तो भाई वो बेवकूफ ही थे। जब उनको पता है कि ऑलरेडी स्कैम चल रहा है, इसके ऊपर केस चल रहा है, उसके ऊपर भी आप पैसा लगा रहे, तो ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाई यहां भी एक नया स्कैम इसने सार्डियम में भी कर दिया है। तो ये कुछ है भाई। अब रही बात इसकी कि वजीरेक्स में क्या होगा, तो देखो भाई इस पे तारीख चल रही है। लेकिन यहाँ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए और एक खबर है, वो ये है कि आपको वजीरेक्स आप यूज करते थे, तो आपको केवाईसी का ऑप्शन आ रहा होगा। आप केवाईसी जरूर कर लें 30 जून से पहले। क्यों यहां आपको केवाईसी करनी जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि आपका जो आगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन या रिस्ट्रक्चरिंग जो प्लान लेके आएंगे, या मुझे लगता है कि ये जो सबूत रखेंगे कोर्ट में, शायद वहां पर इस चीज की जरूरत पड़े। तो इसलिए आपके पास ये ऑप्शन, जैसे आप ऐप को खोलेंगे वैसे ही आपके सामने आएगा, तो आप अपनी जो भी केवाईसी आपने पहले किया उसी तरीके से आप फिर से इसमें केवाईसी 30 जून से पहले जरूर कर दीजिए, जिससे कि कहीं बाई चांस कुछ मिल जाए। भाई यही कह सकते हैं, अभी उम्मीद तो बहुत कम है, नहीं पता कितना क्या देंगे, नहीं मिलेगा, मिलेगा, जो भी होगा वो बात किसी ने, लेकिन फिर भी केवाईसी अगर इन्होंने करवाई है री केवाईसी तो जरूर कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि जरूरी है, कोर्ट में शायद इसका भी कुछ मैटर हो जाए। तो इसलिए भाई केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है। बाकी रही बात फंड की, तो भाई देखो अभी ऐसी कोई फुल प्रूफ ये कहोगे न्यूज या खबर आपके लिए हो कि साहब ठीक है आपका फंड यहाँ तक मिल जाएगा या इतने दिनों में मिल जाएगा, अभी भी मुझे लगता है कम से कम 4-6 महीने तो कम से कम लग जाएंगे, अगर इनमें कोई भी प्लान ये लेकर आए और कोर्ट से अप्रूव हो गया। अभी तो कोर्ट का ही नहीं पता है इस प्लान को इनको अप्रूव करेगा या डिसएग्री कर देगा, क्या करेगा अभी नहीं कह सकते कुछ भी। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि अभी कम से कम 4-6-8 महीने तो आप मान के चलें कम से कम। और इस दरमियान मुझे लगता है कि शायद अपना जो बुलरन का जो सीन है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का पड़ने लगेगा, क्योंकि जो मार्केट का सीन चल रहा है वो अभी भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा, केवल बीटीसी के अलावा। आपने कल बीटीसी देखा 1,07,000 तक गया और आज लौट के फिर से 1,02,000 पे आ गया। तो ये लिक्विडेशन और गेम तो चल ही रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो अपने अल्ट कॉइन्स तो वैसे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी वैसे ही मट्टी खराब आप देख ही रहे हैं। तो उस सीन में अगर देखा जाए तो वजीरेक्स का पैसा अगर मान लीजिए इन्होंने 8 महीने 1 साल और रोक दिया, तो फिर वैसे ही उसका कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना, बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट ऐसा नज़र आएगा। तो भाई वेट एंड वॉच, वजीरेक्स में यही है। और आपके लिए कहो कि बहुत कोई अच्छी खबर इसमें से है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। देखिए मैं झूठ बात कोई खामखा हसीन सपने दिखाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो भाई अच्छी खबर फिलहाल कुछ भी नहीं है, केवल तारीख पे तारीख चल रही है। आगे जो भी अपडेट आएगा, जो भी नेक्स्ट हियरिंग पे, वो आपको अपडेट जरूर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।